मकरान कोस्टल हाईवे पर बस को खौफनाक हादसा, 11 अफराद जाँ बहक, 23 से ज्यादा जख्मी, 4 की हालत नाजुक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा बिजलक के मकाम पर पेश आया। ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस ब्रेक फेल होने के बायस खाई में गिर गई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। रहीम यार खान कच्चे में एक वाक़े गए कांस्टेबल अहमद नवाज को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 रोज़ कबल डाकू कच्चा माचखा से कांस्टेबल को अगवा करके ले गए थे। DPO रिजवान गोंदल का कहना है कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी अव्वलीन तरजीह थी। पुलिस कच्चे के डाकू से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। आज से मानसून का नया सिस्टम बरसने को तैयार। 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में सैलाब का खदशा। NTMA ने मुतल्लिका महकमों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान और सिंध के माहीगीर समुद्र में ना जाएं। 27 से 30 अगस्त तक एहतियात बरतने का मशवरा। पंजाब में कल से बारिशों का नया सिलसिला बरसने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और JUI में फिर कुर्बतें बढ़ने लगीं। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने मौलाना को कीमती बंदूक का तोहफा पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग पर अहम बैठक आज होगी। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज दोपहर गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर गौर नहीं हो रहा। ज्वाइंट सेशन में तरमीम नहीं लाई जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है बुशरा बीबी डिस इंफॉर्मेशन सेल चला रही थीं। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू ने भांडा फोड़ दिया। PTI पर कब्जे की जंग जारी। बुशरा बीबी और अलीमा खान पार्टी पर अपना अपना कंट्रोल चाहती हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना चाहिए, इससे पहले उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। उनके मेंबरान का उन पर एतमाद नहीं रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है PTI के अपने वज़ीरा करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए। PTI ने चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बना दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने कहा अली अमीन गंडापुर से सुलह किस बात की? पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। मेरी तरफ से अब कोई उम्मीद ना रखें। इज्जत कराना हर किसी के अपने हाथ में है। कच्चे के डाकुओं के पक्के बंदोबस्त का फैसला। एहलकारों के कातिलों को निशाना इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को बड़ा टारगेट दे दिया। कहा कोताही हुई, गलती का इजाला जरूर होगा, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब रहीम यार खान चली गई। डाकू के हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत, 14 के खाना और बच्चों से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा हर जान कीमती है, एहलकारों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जख्मी जवान ने कहा हौसले बुलंद हैं, ठीक होते ही डाकुओं का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार खानदान की भरपूर कफालत का ऐलान। बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी उमूर पर भी इजलास, वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। IG पंजाब का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए IG सिंध से राब्ता इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में IG गुलाम नबी मेमन ने कहा बॉर्डर एरियाज पर दोनों सूबों की फोर्स भरपूर क्रैकडाउन करेंगी। दोनों सूबों के IGs एक पेज पर हैं। उधर कच्चे के डाकुओं ने मुखवी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। रिहाई के बदले इलाका खाली करके कैंप खत्म करने का मुतालबा। मुखवी एहलकार की भी रिहा कराने की अपील।
पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माचका में दर्ज, गैंग्स के 131 डाकू नामजद। दो अरब से ज्यादा लागत के मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खरीदारियों पर शफाफ तरीक़ाकार राइज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मंसूबे की तकमील की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। डोनर्स ने बनाया है, वो भी डोनर्स ने बनाया है, ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में। ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। कराची के अस्पताल और तालीमी इदारे टैक्स से चलते हैं, इन पर विफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, मगर खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं, शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% देता है। सिंध हुकूमत खुशनसीब है, इसे कराची मिला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा, कराची के 3 बड़े अस्पतालों को बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत अब तक 157 अरब रुपए जारी कर चुकी है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, कराची ने बड़ा खून खराबा और कत्लो गारत देख ली है। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिन्ना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़ाक़ा खेज है। रावलपिंडी स्टेडियम बॉलर्स के लिए रौनक ख्वाब बन गया। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला गलत साबित हुआ। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान पर 117 रन की बढ़तरी। मुशफिकुर रहीम के शानदार 191 रन। शादमान इस्लाम ने 93 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी टेलेंडर्स पर हाथ साफ करके खुश, 2 विकेट लेने में कामयाब। नसीम शाह ने 3, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में पहली विकेट भी गिर गई। साइम अयूब एक स्कोर बनाकर चलते बने। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक 5वें दिन का खेल शुरू करेंगे। पाकिस्तान ने 23 रन बना लिए। बांग्लादेश की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 94 रन दरकार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में चौथे दिन का खेल देखा। शाहीन अफरीदी बाबा और शाहिद अफरीदी नाना बन गए। शाहीन अफरीदी के यहाँ बेटे की पैदाइश, खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी पिंडी टेस्ट खत्म होते ही कराची के लिए रवाना होंगे। बेटे की पैदाइश पर शाहीन अफरीदी का नए अंदाज में जश्न। विकेट लेने पर बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पोलैंड से भारत वापस जाते हुए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ।